नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 120 क्वेश्चन हमारे पास। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन आपके पास। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। रामनगर, बागेश्वर, गोपेश्वर, जागेश्वर। करेक्ट आंसर रहेगा गोपेश्वर चमोली। नेक्स्ट, बंदरपूंछ स्थित है किस जिले में स्थित है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी दोस्तों सबसे उत्तरी जिला है। काशीपुर, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिणी जिला है। में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 2007 और 12 के अंतर्गत। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या नाम वर्णित है। करवीपुर, कार्तिकेयपुर, टनकपुर, हर्षपुर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा कार्तिकेयपुर। क्वेश्चन रिवर्स हो क्या सकता है दोस्तों कि कत्यूरियों की राजधानी कार्तिकेयपुर किस ताम्रपत्र में है, तो आंसर होगा पांडुकेश्वर। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून, अल्मोड़ा, लाल कुआं, हरिद्वार। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरिद्वार में। लाल कुआं दोस्तों नैनीताल में है। सबसे बड़ा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एशिया का प्रथम है। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है दोस्तों। परियोजना और यहाँ पर दी गई हैं नदियाँ। खमिट्टा, शारदा, चिल्ला, पौड़ी गंगा, डालीपुर, यमुना, छिबरो, टोंस। याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात किसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या रहा। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, टर्सरी सेक्टर। ऑप्शन ए स्थिर रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, अस्थिर है। यह लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। इसका मैं आपको बता दूं, यह देहरादून में स्थापित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था। अप्रैल 2002, मई 2004, जून 2006, जुलाई 2007। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी है, लेकिन आप प्लीज़ यह भी याद रखिएगा यह 30 जून को किया गया था। 30 जून 2006। डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, और देहरादून भी याद रखिएगा। देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है, कौन सा है। भारतीय सर्वेक्षण, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय भ्रंश रेखा लघु हिमालय और महान हिमालय आपसे पूछा गया है, स्मॉल एंड लार्ज हिमालय को पृथक करती है। ऑप्शन ए मुख्य सीमांत भ्रंश, बी ट्रांस हिमाद्री, सी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, डी हिमालय अग्रक्षेप। मैंने आपसे बताया दोस्तों जो ऑप्शन सेम से दिखाई दे आंसर वहीं छिपा रहता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए देखिए और ऑप्शन सी देखिए। मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यानी कि आंसर यहीं पर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है हरि का अर्थ नहीं है। नहीं को विशेष ध्यान रखिएगा। विष्णु हरि को बोला जाता है, सही है। सर्प भी हरि को बोला जाता है, दूध हरि को नहीं बोला जाता, सूर्य भी हरि को बोला जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध
शब्द को चुनिए। अशुद्ध जो गलत लिखा हो, आगामी की वर्तनी शुद्ध है, अतिथि भी शुद्ध है, उत्तीर्ण भी शुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जहाँ भी मेहमान दिखाई दे रहा है वह काट दीजिए, वह आंसर नहीं हो सकता, वह सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन बचते हैं ए और बी। देख लीजिए दोस्तों, मान ना मान मैं तेरा मेहमान यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भाग खड़े होना का अर्थ है क्या होगा? भाग खड़े होने का अर्थ क्या होगा? कहीं दूर चले जाना? नहीं दोस्तों। सामने से हट जाना? नहीं। मैदान छोड़ देना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। दो पर्वतों के बीच की भूमि को के लिए क्या शब्द कहा जाता है? उपत्यका, घाटी, द्रोण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उपत्यका। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार छात्रों को लगता है कि घाटी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जीके से पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। करंट अफेयर के सेशन से आप अवश्य जुड़ जाइएगा अगर आप नहीं जुड़े हैं। देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए गांधीनगर से जयपुर, नई दिल्ली से मुंबई, गांधीनगर से भोपाल, गांधीनगर से मुंबई, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गांधीनगर से मुंबई। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री तो हमारे एस जयशंकर प्रसाद हैं, यहाँ पर बोला गया है विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन, याद रखिएगा, ने किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जापान, ओमान, नेपाल, श्रीलंका, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ओमान। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर 2022 को फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको आपकी परीक्षा में लाभ मिले उसी को दृष्टि में रखकर टेस्ट सीरीज रेडी की जाती है। ऑप्शन ए अर्डेम पटापाउरिन, स्क्यूरो मनाबे, डेविड जूलियस स्वातेपाबो। बताइए दोस्तों, आप सभी करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट है, स्वातेपाबो। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात। मैं आपको हिंट देता हूँ, उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत हैं राज्यपाल। अब आप आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, गुजरात। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जापान करेगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एक और तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये 4 ही देश शामिल हैं, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इनसे भी अगर कोई देश लिखा हो तो वही हमारा आंसर होगा अगर नहीं पूछा जाए। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास में सम्मिलित नहीं है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल, इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में किसके द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी यूनेस्को, सी विश्व आर्थिक मंच, डी में से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है एजुकेशन और ऑप्शन में एजुकेशन से संबंधित कुछ भी नहीं, आप कोई गैस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। अब यह है विश्व आर्थिक मंच क्या है? करंट अफेयर से जुड़िए दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए सभी चीज़ें वहीं पर डिस्कस की जाती हैं।
डेली एक संगठन डिस्कस किया जाता है। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही है। यह अधिनियम किस वर्ष का है? ऑप्शन ए 2012, 2009, 2000, 2005। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा दोस्तों, वर्ष 2000 का यह अधिनियम है। नेक्स्ट रीजनिंग से क्वेश्चन है, 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। होप आप सभी ने आंसर टिक किया होगा। देखते हैं क्या लिखा है। दिल्ली के लिए बस हर 3.5 घंटे में निकल जाती है। हर 3.5 घंटे बाद बस जाती है, ठीक है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई है, अब से 20 मिनट पहले गई है। टाइम टेबल के अनुसार अगली बस शाम 6:30 बजे जाएगी। 6:30 बजे शाम को बस जाएगी। यह सूचना किस समय दी गई? प्रश्न को ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाएगा अगर आप ध्यान देंगे। बोला गया है हर 3.5 घंटे में एक बस जाती है और अगली बस जो जाएगी वह 6:30 बजे जाएगी। तो यानी कि जो बस अभी गई है वह कब गई होगी? 3 बजे, ठीक है ना। 6:30 बजे अगली बस जाएगी, यानी कि जो अभी बस गई होगी वह 3 बजे गई है। 20 मिनट पहले आपको यह सूचना मिली, यानी कि अब समय हो रहा होगा 3:20। ऑप्शन देख लीजिए 3:20 कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है घड़ी में उस समय 9:30 बजे हैं। अगर आप दर्पण में देख रहे हैं तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? इसको करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर घड़ी है तो 9:30 कब बजेंगे दोस्तों? 9:30 बजेंगे जब एक सुई यहाँ पर होगी और एक होगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 6 होगा। लेकिन अगर आप इसको दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण में अगर यह था तो रियल में क्या हो रहा होगा? 9:30 बजाने के लिए दोस्तों सुई थोड़ी सी 9 से आगे होगी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, मिनट वाली सुई तो सेम रहेगी, जो ये घंटे वाली सुई है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रहेगी, जैसे है यहाँ पर ऊपर है, और यहाँ पर क्या है समय है 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2:30 बजे होंगे, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक सरल सी बात है, याद रखिएगा, जो भी समय दिया गया हो आप उसको 11:60 से घटा दीजिएगा। तो 11:60 से घटा दीजिए 9:30। देख लीजिए आपके पास क्या आंसर आएगा। 0, 3, 11 में से 9 गए, बचा 2, यानी कि यहाँ पर 2:30 बजे हैं। जो भी आपको ट्रिक पसंद आए आप उसको अपने साथ ले लीजिए, एग्जाम में उसी के हिसाब से क्वेश्चन कर लीजिएगा। 11:60 से समय को घटा दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2:30 हो रही होंगी। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 120। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।